हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक ऐसे पैगंबर और बादशाह थे जिनका जिक्र धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। उन्हें उनकी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और अनूठी शक्तियों के लिए जाना जाता है। बचपन से ही ज्ञान और समझदारी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बचपन से ही बहुत समझदार थे। उनके पिता हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी एक नबी और शासक थे। एक बार जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक जटिल मामले का फैसला कर रहे थे तो सुलेमान ने अपनी समझदारी से उस विवाद को सुलझा दिया। एक औरत और एक मर्द एक बच्चे पर अपना दावा कर रहे थे। हजरत सुलेमान ने, जो उस समय एक बच्चे थे, सुझाव दिया कि बच्चे को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। ये सुनकर असली माँ घबरा गई और उसने बच्चे को दूसरी औरत को देने की बात कह दी। इस तरह हजरत सुलेमान ने अपनी बुद्धिमत्ता से असली माँ की पहचान कर ली। नबूवत और बादशाहत। अपने पिता के निधन के बाद हजरत सुलेमान को अल्लाह ने नबूवत और एक विशाल साम्राज्य दोनों प्रदान किए। उनकी हुकूमत इंसानों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उन्हें हवा, जिन, परिंदे और जानवरों पर भी नियंत्रण हासिल था। उन्हें जानवरों और परिंदों की भाषा समझने की विशेष क्षमता भी दी गई थी। जिन्नों, हवा और जानवरों पर नियंत्रण। अल्लाह ने हजरत सुलेमान को जिन्नों को अपने हुक्म के अनुसार काम कराने की शक्ति दी थी। जिन्न उनके लिए बड़े बड़े महल, किले और शानदार इमारतें बनाते थे। इसी तरह हवा भी उनके अधीन थी और वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से यात्रा कर सकते थे। इसके अलावा उन्हें जानवरों और परिंदों से बात करने और उनकी सेना में शामिल करने की भी शक्ति प्राप्त थी। मलिका सबा और हुदहुद की कहानी। एक बार हजरत सुलेमान ने अपनी फौज का मुआयना किया तो उन्हें एक परिंदा हुदहुद गायब मिला। कुछ देर बाद जब वो लौटा तो उसने यमन की रानी मलिका सबा बल्कीस के बारे में बताया, जो एक शक्तिशाली साम्राज्य की रानी थी लेकिन सूरज की पूजा करती थी। हजरत सुलेमान ने उसे एक खत भेजा जिसमें उन्हें अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी गई थी। जब मलिका सबा उनसे मिलने के लिए आई तो हजरत सुलेमान ने एक चमत्कार दिखाते हुए पलक झपकते ही उनके सिंहासन को अपने पास मंगवा लिया। ये देखकर मलिका सबा ने अपनी गलती महसूस की और इस्लाम कबूल कर लिया। मस्जिद अक्सा का निर्माण। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक और महान कार्य किया और वो था मस्जिद अक्सा का निर्माण। इस मस्जिद की तामीर में इंसानों के साथ साथ जिन्नों ने भी काम किया था। ये मस्जिद आज भी इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इंतकाल की अनूठी घटना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल भी एक अनोखे तरीके से हुआ। एक बार जब वो एक छड़ी के सहारे खड़े होकर जिन्नों को काम करते देख रहे थे, तभी उनकी रूह कब्ज हो गई। हालांकि जिन्नों को उनकी मौत का पता नहीं चला और वे लगातार काम करते रहे, ये सोचकर कि वो उन्हें देख रहे हैं। जब एक दीमक ने उनकी छड़ी को अंदर से खाकर खोखला कर दिया और वो गिर पड़े, तब जाकर सभी को उनके इंतकाल की खबर मिली। ये घटना दर्शाती है कि उनका हुक्म जिन्नों पर इस तरह हावी था कि वे उनकी मौत के बाद भी काम करते रहे। हजरत सुलेमान की पूरी जिंदगी न्याय, ज्ञान और अल्लाह की इबादत को समर्पित थी, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है।